हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, कोई भी एक्ट हो, हर एक एक्ट का एक एक्ट नंबर होता है। जैसे आईपीसी है, उसका एक्ट नंबर कितना है 45। इसी तरीके से इंडियन एविडेंस है, इसका एक्ट नंबर कितना है, एक्ट नंबर 1 ऑफ 1872। ठीक है, एक्ट नंबर 1 है, यानी कि एक्ट नंबर 1 कौन है, इंडियन एविडेंस एक्ट। अगर कोई कहता है एक्ट नंबर 1, एक्ट नंबर 1 से मतलब इंडियन एविडेंस एक्ट की बात वो कर रहा है। इसको गवर्नर की असेंट मिली 15 मार्च को 1872। तो डेट ऑफ कमेंसमेंट क्या रहा, 1 सितंबर। ठीक है, 1872, 1 सितंबर 1872 को ये लागू हो गया। और ये कहते हैं कि जो एविडेंस एक्ट है उसकी ड्राफ्टिंग बहुत अच्छी, बहुत तरीके से इसको ड्राफ्ट किया गया है। ठीक है, देखिए 1872 से एज इट इज़ चला आ रहा है, बहुत कम इसमें अमेंडमेंट हुए हैं। उसके पीछे एक रीज़न है कि इसकी ड्राफ्टिंग बहुत अच्छी है। किसने की है इसकी ड्राफ्टिंग, सर जेम्स एफ स्टीफन। सर जेम्स एफ स्टीफन ने इसकी ड्राफ्टिंग की है। ठीक है, अगर मैं इस एविडेंस एक्ट की प्लानिंग करूं, प्लानिंग ऑफ एक्ट, तो प्लानिंग ऑफ एक्ट में हम ये देखेंगे कि हमें इसमें 3 चीजें पढ़नी हैं। ठीक है, पार्ट, चैप्टर और सेक्शन। कितने पार्ट हैं इसमें, 3 पार्ट हैं। कितने चैप्टर हैं, 11 चैप्टर हैं। सेक्शन कितने हैं, 167। इनको पढ़ना है हमें, ये हमारी प्लानिंग है। इनको हल्का सा देख लेते हैं कि क्या है। कई बार क्वेश्चन आया है, बताऊंगा अभी इसी में से ही किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था। जुडिशरी के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। तो आपने देखा इसकी ड्राफ्टिंग किसने की, सर जेम्स एफ स्टीफन ने। ठीक, अब इसका जो पार्ट 1 है, पार्ट 1 क्या नाम है इसका, इसका नाम है रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट। रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट। इस पार्ट में 2 चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 1 प्रिलिमिनरी, प्रारंभिक, सभी में होता है। और चैप्टर नंबर 2 का नाम वही है, रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट। जो इस पार्ट का नाम है वही इसका भी नाम है। कहाँ से कहाँ तक रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट, पार्ट 1। ये इसमें जो चैप्टर है ये
प्रिलिमिनरी 1 to 4 है, ठीक है, और 5 to 55 ये क्या है, रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट, ठीक है। रेलिवेंट फैक्ट कहाँ है, 5 से 55 है। अगर एविडेंस में ये बात आए कि रेलिवेंट फैक्ट कहाँ है तो 5 से 55 में है, केवल 5 से 55 तक रेलिवेंट फैक्ट दिए गए हैं, ठीक। इसके बाद हमारा पार्ट नंबर 2, ठीक है, पार्ट नंबर 2, इसमें चैप्टर नंबर 3 क्या है, फैक्ट विच नीड नॉट टू बी प्रूव्ड, फैक्ट विच नीड नॉट टू बी प्रूव्ड, यानी कि ऐसे फैक्ट हैं जिनको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। इसमें क्या है, इसमें सेक्शन 56 से लेकर के 58 तक है, इसमें पूरी लिस्ट है, और उस लिस्ट में आप देख सकते हैं उसमें जो भी चीज़ दी हुई है उनको आपको कोर्ट में प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, कोर्ट उनको अपने आप देख लेगी, ठीक है। इसी तरीके से चैप्टर नंबर 4 जो क्या है, ओरल एविडेंस से रिलेटेड है, और इसमें केवल 2 ही सेक्शन है, 59 और 60, ठीक। ओरल एविडेंस कहाँ है, चैप्टर 4 में। चैप्टर 5 डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस 61 से 90A तक आपका पूरा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। और चैप्टर 6 क्या है, इसमें एक्सक्लूजन है, एक्सक्लूजन ऑफ ओरल एविडेंस बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, ठीक है। 91 से लेकर के 100 तक है, ठीक। पार्ट 3, ठीक है। पहले पार्ट में 2 चैप्टर, दूसरे पार्ट में 4 चैप्टर, और थर्ड पार्ट में 5 चैप्टर। चैप्टर नंबर 7 क्या है ये, सॉरी इसका नाम बता दूं, ऑन प्रूफ, सबूत के बारे में, ठीक है। और पार्ट 3 क्या है, प्रोडक्शन एंड इफेक्ट ऑफ एविडेंस, प्रोडक्शन एंड इफेक्ट ऑफ एविडेंस, ठीक है। सबूत का पेश किया जाना और उनका प्रभाव, ठीक है। साक्ष्य का पेश किया जाना और उनका प्रभाव, ये सबूत के बारे में हो गया 4 चैप्टर। और साक्ष्य का पेश किया जाना और उनका प्रभाव, इसमें चैप्टर 7 बर्डन ऑफ प्रूफ, ठीक है। चैप्टर 8 एस्टॉपल, चैप्टर 9 विटनेस, चैप्टर 10 एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस, और चैप्टर 11
एडमिशन एंड रिजेक्शन ऑफ एविडेंस। ठीक है, बर्डन ऑफ प्रूफ ये 101 से हो गया 114A तक। ठीक है, एस्टोपल 115 से 117 तक, विटनेस 118 से लेकर के 134 तक। ठीक है, और एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस 135 से लेकर के 166 166 तक, और इम्प्रॉपर एडमिशन एंड रिजेक्शन वो इसके लिए एक ही सेक्शन है, वो है 167। ठीक है, चैप्टर 11 में एक ही सेक्शन है पूरे चैप्टर में, क्या है? इम्प्रॉपर एडमिशन एंड रिजेक्शन ऑफ एविडेंस 167। तो पहला पार्ट रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट, जिसमें हमने 2 चैप्टर देखे, प्रिलिमिनरी और रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट। दूसरा पार्ट ऑन प्रूफ, सबूत के बारे में है, जिसमें हमने 4 चैप्टर देखे। ठीक है, फैक्ट विच नीड नॉट टू बी प्रूव्ड, ऐसे फैक्ट हैं जिनको प्रूव करने की जरूरत नहीं। ठीक है, ओरल एविडेंस, मौखिक साक्ष्य जो है ये 59 56, और 5वां डॉक्यूमेंट्री एविडेंस 61 से 90A तक। और 6 चैप्टर है कि एक्सक्लूजन किसका? ओरल एविडेंस का। किसके द्वारा? बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के द्वारा, ये 91 से 100 तक। और जब हम पार्ट 3 में पढ़ेंगे प्रोडक्शन एंड इफेक्ट ऑफ एविडेंस, ठीक है, इसमें हमें 5 चैप्टर पढ़ने हैं। सबसे पहले बर्डन ऑफ प्रूफ बड़ा इंपॉर्टेंट है, 101 से 114A तक। एस्टोपल, ठीक है, ये एस्टोपल, इसी को मैं बताना चाह रहा था। ये एस्टोपल पूछा गया था एक बार यूपी जुडिशरी में कि एस्टोपल किस चैप्टर में दिया हुआ है। तो चैप्टर 8 में एस्टोपल है, इस बार कुछ और पूछ सकता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि एस्टोपल कहाँ है। 115 117 9, विटनेस 118 से 134 तक, और एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस 135 से 166, और इम्प्रॉपर एडमिशन एंड रिजेक्शन ऑफ एविडेंस, ये है आपका 167। तो इस तरीके से हमने अपने प्लानिंग ऑफ जो एक्ट है उसको देख लिया कि किस तरीके से हमको इसे पढ़ना है। ठीक है, पार्ट में, फिर चैप्टर, और चैप्टर में कौन कौन से सेक्शन हमें देखने। तो इंडियन एविडेंस एक्ट, अब इंडियन एविडेंस एक्ट ये क्या है? ये इसके बारे में 1-2 केस लॉ है। ठीक है, रामजस वर्सेस सुरेंद्रनाथ 1980 का केस लॉ है ये। ठीक है, इलाहाबाद का है। और एक है राम नरेश वर्सेस एम्परर, ये 1939 का, ठीक है, केस है, ये भी इलाहाबाद का ही है। और तीसरा है बेन वर्सेस वाइट रेवन एंड फर्नेस जंक्शन रेलवे कंपनी। ये केस 1800 का है, 1850 का। ठीक है, तो
जो ये सबसे पहले बेन वर्सेस वाइट रेवन एंड फर्नेस जंक्शन रेलवे कंपनी, इसमें ये क्या कहा गया कि जो इंडियन एविडेंस एक्ट है, इंडियन एविडेंस एक्ट, ये क्या है, ये लेक्स फोराई, ठीक है, क्या है, लेक्स फोराई। लेक्स फोराई से मतलब द लॉ ऑफ प्लेस, द लॉ ऑफ प्लेस वेयर proceeding are going on। लेक्स फोराई यानी कि ये क्या है, ये उस स्थान विशेष की विधि है, या ये उस स्थान की विधि है जहां वह न्यायालय स्थित है या जहां वो कार्यवाही चल रही है, ठीक है। उसके बाद जो राम नरेश वर्सेस एम्परर, इसमें कहा गया कि ये क्या है, इंडियन एविडेंस एक्ट, ये एक स्पेशल लॉ है। और फाइनल 1980 में इंडियन एविडेंस एक्ट क्या है, ये एक प्रोसीजरल लॉ है। क्या है, प्रोसीजरल लॉ है, ठीक है। तो इस तरीके से इस पर ये केस है, ये पूछ सकता है, ठीक है, कि लेक्स फोराई, इसको पूछ लेता है क्या है। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं कि जो इंडियन एविडेंस एक्ट है, इसके ये क्या है, हमें जाना है कि ये एक प्रोसीजरल लॉ है। प्रोसीजरल लॉ ये क्या करता है, ये फर्दरेंस करता है, ठीक है, या फर्दर करता है किसको, सब्सटेंटिव लॉ को। यानी कि प्रोसीजरल लॉ सब्सटेंटिव लॉ को आगे बढ़ाता है, ठीक है, उसमें हेल्प करता है कि पनिशमेंट इसमें, और प्रोसीजर जो चलेगा वो सीआरपीसी में, आईपीसी में, उसका सब्सटेंटिव पार्ट, उसका प्रोसीजरल पार्ट सीआरपीसी में, ठीक है। अब इसमें देखते हैं हम कि सिविल लॉ में इस इंडियन एविडेंस एक्ट के कौन से सेक्शन जो केवल सिविल लॉ से रिलेटेड हैं, तो वो है 23, 115, 116, 117। और क्रिमिनल लॉ, इससे रिलेटेड कुछ सेक्शंस हैं, वो हैं 29, 105, 111A, 113A, 113B, 114A, ठीक है। तो ये कुछ सेक्शंस हैं जो सिविल लॉ में, या कुछ सेक्शन जो ये क्रिमिनल लॉ में ही यूज़ होंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमने हल्का सा प्लानिंग ऑफ दिस एक्ट इसको डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और देखेंगे। थैंक यू।